सभी तैयारियां हो चुकी हैं। माता रानी का भवन जो है बिल्कुल बाहर से आपको हम जरूर दिखाएंगे। पूरी डेकोरेशन यहाँ पर हो चुकी है। अंदर का जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है उसमें भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। माता रानी के श्रद्धालु भगत लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन। मैं संजीव कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आने वाले बैसाखी यानी कि कल 13 अप्रैल को चंडी माता का भवन एक बार फिर से पूरे वर्ष के लिए अपने भक्तों के लिए दर्शनों के लिए खुलने जा रहा है। तो आज हमने सोचा, अभी तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि अपने जितने भी चंडी माता के भक्त जो यहाँ पर आए हैं, जो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ सके, उनके लिए एक अपडेट दे दें कि कल ठीक 8 से 9 बजे के बीच जो काली माता की मूर्ति नीचे छत वाले मंदिर में विराजमान की जाती है मकर संक्रांति के दिन, जो कल बैसाखी को यहाँ चंडी माता के भवन में स्थापित की जाती है। उसके बाद जो माता रानी का भवन है वो दर्शन। तो हमने सोचा कि आप सभी भक्त जनों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट के साथ और माता रानी के भवन के इस नाइट व्यू, रात के नज़ारे के साथ हम एक बार फिर आपके साथ जुड़े। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ यहाँ पर उधमपुर लंगर सेवा, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मचेल माता के दरबार में हर साल आते हैं यात्रा में। और आप सभी जानते हैं कि ठीक भवन के साथ में लंगर सेवा दी जाती है, जिनके चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र अरोड़ा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। किसी यात्रियों को ये रहता है कि भाई मचेल जाना हमने, तो वहाँ पे बैसाखी का उत्सव है, लेकिन उनको ये चिंता लगी रहती है कि वहाँ पे खाने का क्या सिस्टम है। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं नीटू रोड़ा उधमपुर से। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ठाकर साहब की कृपा से और आपके सब भक्तों की कृपा से आज हमने लंगर सेवा शुरू की है। कल माता जी का जो स्वरूप है पहलवान जी के घर में छत पे होता है, वो कल सुबह 9 बजे जहाँ माता विराजमान होगा अपने मंदिर में। तो सबसे यही निवेदन है कि आप कल मचेल माता आएँ सारे और माता जी के दर्शन करें। बाकी रहे रास्ता भी बिल्कुल ठीक ठाक है। इस टाइम चिशोती का आगे रास्ता बिल्कुल ठीक है। हमोरी तक तो बिल्कुल क्लीन हो गया। आगे 3 घंटे में 2-2.5 घंटे में मचेल आराम से इंसान पहुंच सकता है। और सब वक्तों को मैं यही कहता हूं कि ये जो लंगर सेवा माता रानी ने मुझे दी है, उस ठाकर साहब की कृपा से ये जागरूक मिले तक आप भाइयों की कृपा से ये मैं सेवा करूंगा। आप और यही मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आप भक्तों की सबको सेवा कर सकूं। अरोड़ा साहब, हमारे भक्तों को आप एक बात बताना चाहेंगे? जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप भी यहाँ पर पिछले 30 से 40 वर्षों से माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं तन मन धन से। हम माता रानी से दुआ करते हैं कि माता रानी आपको और ज्यादा शक्ति दे, ताकि आप आने वाले समय में ये लंगर की जो अवधि है, जैसे पिछले साल हमने देखा कि आपने इस लंगर की जो अवधि थी वो पहले महीने 1.5 महीने तक रहती थी, तो पिछले साल से बैसाखी से लेकर कंटिन्यूसली अक्टूबर नवंबर तक जागरू मेले तक जो आपका लंगर है वो चलता रहा। तो अब जैसे कल बैसाखी उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें हमने अभी यहाँ पर देखा कि बहुत ज्यादा भीड़, तकरीबन अगर हम अंदाजा लगाकर चले 4 से 5 हजार लोग जो मुझे लगता है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कुछ लोग अभी जो अपने घरों से निकले हैं रात को, तो उनको हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि भाई वहाँ पे खाने पीने का क्या सिस्टम है, क्योंकि रहने के लिए तो यहाँ पर लोगों के जो घर वगैरह उनका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो आने वाले जो दिनों में जैसे यहाँ पर कल से माता रानी का भवन खुल जाएगा, तो जो यात्रु आएंगे उनको हमेशा यही चिंता लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होटल वगैरह भी कम अभी, क्योंकि ये ऐसा एक एरिया, ऐसा हार्ड एरिया है कि यहाँ पर अभी सही से मतलब आपने देखा जैसे आप रास्ते से आए कि रास्ते में ग्लेशियर वगैरह आए हुए हैं जगह जगह पर। तो यहाँ पर घोड़े खच्चर की भी अभी कोई उतनी खास सुविधा नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पर होटल भी नहीं खुले हैं। तो आप यात्रियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसके बाद खाने की मतलब आपकी लंगर सेवा जो कंटिन्यू रहेगी? होटल तो बंद है इस टाइम, जहाँ खाने पीने का वाकई कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन माता की कृपा से लंगर की व्यवस्था पूरी हो गई। और सवेरे ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी कोई यात्रु आए, 50 100 200 500 जितनी भी यात्रा आती है, हम दिल लगा के उस यात्रु की सेवा करेंगे। खाने पीने की किसी की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। बाकी रहा रहने का, जो भी हमारे मचेल के जितने भी निवासी हैं रहने वाले, सब बड़े यात्रु का बहुत ध्यान रखते हैं। बेशक वो 200 रुपये रूम का लेते हैं, 300 का लेते हैं रूम। कमरा शमरा रहने का, गर्म पानी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है।
और सबसे यही मैं निवेदन करूँगा कि माता के जितने भी माता के भक्त, अभी ये यात्रा अप्रैल से शुरू 13 अप्रैल से कल से शुरू हो जानी है, ये अक्टूबर जागरण मेले तक चलेगी और लंगर की सेवा भी जागरण मेले तक अक्टूबर तक माता के आशीर्वाद से, आप भाइयों के आशीर्वाद से ये यात्रा चलेगी और लंगर सेवा भी चलेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजिंदर अरोड़ा जी, जो उधमपुर का लंगर यहाँ पर लगता है उसके चेयरमैन, और इनके साथ इनके और भी साथी जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो इनका कहना यही था कि कल से बैसाखी से, ऐसे तो लंगर इनका आज ही से शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में माता रानी के जो श्रद्धालु भगत है वो माता रानी के प्रथम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे तो बैसाखी अगर हम बात करें पूरे विश्व में मनाई, माफ कीजिएगा, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन मचेल की बैसाखी खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चंडी माता का भवन जो है वो जैसे ही काली माता की मूर्ति चंडी माता के बगल में स्थापित की जाती है, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर चंडी माता का भवन जो है दर्शनों के लिए खोल दिया जाता है। और साथ ही साथ हम आपको एक और लेटेस्ट जानकारी देना चाहेंगे कि कल आप 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जैसे ही यहाँ पर काली माता की मूर्ति जो है नीचे छत वाले मंदिर से चंडी माता के भवन में लाई जाएगी, स्थापना वगैरह पूरा जो इसका लाइव जो कार्यक्रम है, लाइव टेलीकास्ट आप हमारे परफेक्ट टाइमलाइन के माध्यम से देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाजत। मैं माधवन अरोड़ा के साथ संजीव कुमार शर्मा, परफेक्ट टाइमलाइन। जय माता दी, राम राम।